सर सीईटी का नोटिफिकेशन तो आ गया, लेकिन फिलहाल के लिए एक सबसे बड़ी असमंजस ये है कि तैयारी कहां से करें। इतने दिनों तक तो इंतजार कर रहे थे कि सर सीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा, और जब नोटिफिकेशन हमारे पास में है तो ये हड़बड़ाहट होनी स्टार्ट हो चुकी है, हड़बड़ाहट हो रही भी है कि पेपर की तैयारी कहां से करें। तैयारी करवाने के लिए बहुत सारे गुरुजन हैं, बहुत सारे अध्यापक गण हैं। अब इतने गुरुजनों में से सर कहां से पढ़ें, कौन सा ठीक हमारे लिए रहेगा। हर किसी से तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि समय भी इतना ज्यादा नहीं है, और इतना ज्यादा अगर सबसे पढ़ेंगे तो पजल थे या ना थे जरूर हो जाएंगे अगर इतने लोगों से पढ़ लिया तो। एक जमाना था तब कुछ पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए सोर्सेस नहीं थे, अब जमाना ऑनलाइन का हो गया तो और ज्यादा आपको पढ़ने के लिए सोर्सेस मिल गए। अति हो गई, पर अति तो हर चीज की हानि होती है सर। तो अब किसको सिलेक्ट करें, किसको छोड़ें, किसको पकड़ें, ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है सर, एक बात और ये भी बता दीजिएगा कि हमें ना इसमें से क्या एग्जाम का पैटर्न देखने को मिलेगा, मतलब सीईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स का आएगा, के साथ साथ सर इसकी बुकलेट कौन सी होनी चाहिए। सही से राय दे दीजिएगा सर अपना बना के, ताकि ना इस बार बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि साल 2022 में आखिर बार पेपर देखने को मिला था, अब नोटिफिकेशन आया है सर जी, और बहुत जरूरी है इस बार हर हाल में पेपर पास करना है। तो रिस्क नहीं ले सकते हैं, जीवन मजाक तो नहीं बना सकते, डेमो नहीं ले सकते हैं, तो कंफर्म पेपर पास करना है हमें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने अनुभव के आधार पे और के साथ साथ फैक्ट्स के आधार पे आप लोगों को एक बढ़िया सी शॉर्ट सी एक स्ट्रेटेजी बता देता हूं, जहां से लास्ट टाइम का पेपर बना था या अब तक के सीईटी के या हरियाणा के पेपर बनते ही हैं। पहली तो बात आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपने पढ़ लिया होगा। अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ के आपको पहली तो बात फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। लास्ट डेट का इंतजार मत करना, 28/5/2025 से फॉर्म अप्लाई हो रहा है और 12 जून तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा। पहले ही कर देना, आखिरी दिनों तक साइट वगैरह बिजी हो जाती है। सर अच्छा, फीस डिपॉजिट करवाने की लास्ट डेट है 14 जून है। एग्जाम के लिए अभी तक के लिए कोई भी बात नोटिफाइड नहीं हुई है, तो रूमर से बचे रहिएगा कि इस तारीख को हो जाएगा, इस तारीख को हो जाएगा। जब होगा तब आपके आगे ही है। आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, ऐसा प्लान लेके चलिएगा आप लोग कि आपका सिलेबस जल्द से जल्द पूरा हो जाए। जितना भी हो सके अपना सीटिंग प्लान बना के रख लीजिएगा। कम से कम आपको 5 से 6 घंटे, देखो ये उन लोगों के लिए है जो जनरली वर्किंग में है, काम कर रहे हैं ऑलरेडी कहीं पे, और विद्यार्थी भी है तो इनिशियली 4 से 5 घंटे, उसके बाद बढ़ा के 6, 7, 8, 9 घंटे। जितना ज्यादा घंटे बढ़ाते जाओगे, वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठापन आता जाएगा। ये वर्किंग लोगों के लिए मेनली बात है कि वो 4, 5, 6 घंटे, सुबह के 2 घंटे दे दिए, शाम को 2-3 घंटे दे दीजिए, बीच में दिन में घंटा निकल गया तो 1 है, तो ऐसे 5 घंटे दिन में दे सकते हैं। वो जो विद्यार्थी है टोटली इसी पे ही डेडिकेटेड है, तो वो तो प्लीज थोड़े ज्यादा घंटे देना, 8, 10, 12 घंटे देना, और जो सब्जेक्ट वीक है उसको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना। ऐसे मेंढक की चाल मत चलना, एक सब्जेक्ट पहले पूरा करना है, वो कंप्लीट हो जाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक साथ पैरेलली 2 भी लेके चल सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक टॉपिक इसका पढ़ लिया फिर उसके बाद एक टॉपिक उसका, एक टॉपिक उसका, पूरा नहीं होगा। ऐसे पूरा कंप्लीट करना है आपको ये, ठीक है। उसके बारे में भी थोड़ा और बात करते हैं, लेकिन पहली बात क्वालिफिकेशन तो खैर आप लोगों को बेसिक से तरीके से पता है। क्राइटेरिया ऑफ एग्जामिनेशन के लिए क्या रहता है सर? क्राइटेरिया एग्जामिनेशन का है कि आपको यहाँ पे एमसीक्यू मिलने वाले हैं, 100 मिलेंगे, टोटल मार्क्स भी आपका 100 का ही मिलेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कितना होगा सर? 1 घंटा 45 मिनट का होगा, और जो पासिंग मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी के लिए 50% है, रिजर्व कैटेगरी के लिए कितने हैं सर? 40% है। इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सारे ही इंक्लूडेड है आपके। सिलेबस की अगर बात करता हूं सर मैं, तो सिलेबस में क्या है आपका? सिलेबस में आपका 75% वेटेज तो दे रखा है। जनरल अवेयरनेस का एग्जैक्ट मार्क्स भी बताता हूं, के साथ साथ रीजनिंग का है, के साथ साथ आपका एबिलिटी हो गया है ये, और इसमें आपका बेसिक जनरल जो मैथमेटिक्स होता है वो है, इंग्लिश है, हिंदी है, ग्रुप सी पोस्ट के लिए तो और के साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज है इन एडिशन। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास में है 75% के वेटेज में। रिमेनिंग 25% वेटेज है हरियाणा से रिलेटेड, जिसमें हरियाणा का हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, कल्चर ऑफ हरियाणा है, और के साथ साथ करंट अफेयर हरियाणा का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा ही करेगा।
ये जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे सेट किया जाएगा। तो सबसे पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रुप सी के लिए, ग्रुप डी के लिए जो है ना वो है मैट्रिक लेवल पे पेपर सेट किया जाएगा। लास्ट टाइम का जो पेपर हुआ था, एनटीएन एग्जाम लिया था साल 2022 का, उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूं कि उसमें क्या पैटर्न फॉलो किया गया था। एग्जैक्ट ऑफिशियली है, कोई रूमर्स नहीं है या किसी कही कही बातें नहीं है, मतलब एग्जैक्ट उसी का ही आपके पास में ये है एक स्क्रीनशॉट। तो इसमें आपके पास में आप इसको ये देख लीजिएगा, जनरल अवेयरनेस जो है ना वो 15 मार्क्स का था आपका, 15 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस मतलब जीके। अब इस जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है सर, यही 15 नंबर में आपका इंक्लूडेड है, पूरा जीके भी इंक्लूडेड है, जीएस भी इंक्लूडेड है, कंप्यूटर भी इसी में ही इंक्लूडेड है आपका, ये सारा पोर्शन इसी के अंदर ही आता है। तो आप लोगों को ये आइडिया हो जाना चाहिए कि मुझे इस पे कितना समय देना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए तो आप बहुत इन डेप्थ में हिस्ट्री ही पढ़ने लग गए, इन डेप्थ में ज्योग्राफी, वर्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वर्ड हिस्ट्री, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। साइंस पढ़ने बैठ गए तो बहुत ज्यादा डूब ही गए उसके अंदर आप इसको वेटेज को देख के चलिएगा, ये बहुत जरूरी है, फोकस वाला पॉइंट। और एग्जाम का लेवल भी देख के चलना है। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, फिलहाल आपको ज्ञान नहीं लेना, आपको सरकारी नौकरी लेना है, सिलेबस पूरा करना है, सिस्टमेटिक ढंग से स्मार्ट वे से पूरा करना है। कामयाब वही होता है जो स्मार्ट स्टडी करता है, स्मार्ट तरीके से चलता है। दूसरा इन्होंने फोकस किया था, रीजनिंग पे फोकस किया था, रीजनिंग के 15 मार्क्स का दे रखा था। इसके बाद में इन्होंने एबिलिटी के बारे में 15 मार्क्स का दे रखा था। इसको थोड़ा सा एक बड़ा कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं, ये रे, ठीक है ना, अब विजिबल होगा आपको ये अच्छे से। हाँ जी, इंग्लिश लैंग्वेज दे रखा था 15 मार्क्स का, हिंदी लैंग्वेज दे रखा था 15 मार्क्स का, और हरियाणा जीके अपनी है 25 मार्क्स की है। ये सेम वेटेज था लास्ट टाइम का, सेम वेटेज इस बार भी है, एज इट इज, कुछ भी और चेंज अभी तक के लिए नहीं हुआ है। अभी तक कोई और नोटिफिकेशन जब तक नहीं आए तब तक यही मान के चलिए, बाकी 99% यही ही फॉलो होने वाला है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। तो हाँ, हो सकता है कल को कोई और नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाए, तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल के लिए आपको इसी को ही आधार मान के पढ़ना है। मतलब आप लोगों को जो जीके पढ़ना है, अब आपको ना किस प्रकार से अपना समय यहाँ पे यूटिलाइज करना है, किस किस को कैसे कैसे फोकस करना है। अब आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही चलना होता है, क्योंकि जिसके ज्यादा नंबर वही आपके लिए बहुत जरूरी है। तो एक नंबर पे आपके लिए बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है, वो है हरियाणा जीके प्लस में करंट अफेयर है। शुरुआत में आप इसको लीजिएगा और इसको बहुत ढंग से, शुरुआत से इसका हिस्ट्री, इसका पॉलिटी, इसका ज्योग्राफी, इसका आर्ट एंड कल्चर, इसका करंट अफेयर, ये बहुत अच्छे से, ये 25 नंबर आपके कहीं नहीं जाने चाहिए, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हरियाणा का हर बच्चा पढ़ेगा, तुम्हें भी यहां से मार्क्स बटोरने हैं। 2 नंबर पे आप लोग तुरंत भाग के चलिएगा, कहां पे जाएंगे, 2 नंबर पे आप लोग जो है ना, ये इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है ये वाले। और इन सब्जेक्ट को आप स्कूल लेवल से पढ़ के आए हो, थोड़ा सा बेसिक भी आपका यहाँ से स्ट्रांग रहता है, बहुत मुश्किल वाले ये सब्जेक्ट आते भी नहीं है। दोनों 15 और 15 नंबर के होते हैं, तो मतलब मोटे मोटे तौर पर ये बहुत बड़ा नंबर आपका यहाँ पे निकल आएगा। मतलब टोटल आपके पास में 30 नंबर ये बन जाएंगे। तीसरा जो आपके पास में आने का पार्ट होगा ना, वो होगा रीजनिंग का होगा, ठीक है ना। तीसरा आपका पार्ट होगा रीजनिंग का। रीजनिंग सब्जेक्ट बहुत आसान होता है, प्रैक्टिस करने की बात है। हर एक बच्चे को किसी ज्यादा सहारे की नीड नहीं पड़ती। बहुत लंबी लंबी क्लासें लेने के लिए मैं हिदायत नहीं देता आप लोगों को कि आप इसके लिए प्रॉपर क्लासेस लीजिएगा, इसके लिए बैच लीजिएगा, या इसके लिए कुछ, सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, एक बार भी कुछ भी नहीं आता है तो देखो, एक बार तो पढ़ना पड़ेगा ही आपको। हाँ, एक बार पढ़ रखा है, बेसिक कंसेप्ट पता है, तो प्रैक्टिस के बिना ये नहीं हो सकता। इसमें तो सिर्फ प्रैक्टिस है। ये फ्री के नंबर माने जाते हैं मोटे मोटे तौर पे 15 नंबर। और यहाँ की रीजनिंग भी बहुत उलझाने वाली नहीं होती है, ठीक ठाक ढंग की होती है। अगर थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो तो की जा सकती है मतलब। फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे जो है ना, आप लोगों को वो देखना है, जीए का पोर्शन देखना है। क्योंकि ये बहुत बड़ा है, क्योंकि ये छोटा नहीं है, इसके लिए ये नंबर तो बहुत छोटे हैं, नंबर तो देखा जाए तो काफी छोटे हैं, लेकिन इसके सेक्शन बहुत बड़े हैं। मतलब इसमें ही आप लोगों को सारा हिस्ट्री आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, इसमें करंट अफेयर भी आ जाएगा, इसमें कंप्यूटर भी आ जाएगा, और इसके अंदर आपका साइंस भी आ जाएगा। सारा पोर्शन इसी में ही है आपका। तो ये एक पोर्शन है आपका। और फिर लास्ट में आपका एक नंबर मैंने ले लिया है मैथ का। मैथ मैंने आखिरी में इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, उनका मैथ थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है। तो करके फिर मुश्किल नहीं है, करना है, प्लीज छोड़ना मत। ये मत सोचना कि चलो यार मैं ये कर लूं, इसको छोड़ दूंगा 15 नंबर, ना।
ऐसा बेटा बिल्कुल मत करना, रिस्क लाइफ में नहीं लेना है आपको, करना इसको भी है आप लोगों को। ये भी आपका वेटेज रखता है, 15 मार्क्स का रखता है वेटेज। तो यहां तक तो सारे 15-15 ही है, बच गया ये एक आपका 25 का है। ये कहां से पढ़ें सर, कहां से इसमें से जो है ना हमें पढ़ना चाहिए जहां से मार्क्स जरूर बन जाए? ठीक है सर, वही बताता हूं लास्ट टाइम जहां से बने थे। वैसे देखो आप लोग मुझसे पढ़ सकते हो, संपूर्ण बैच है, स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा। इसमें हरियाणा जी के 22 जिले के साथ साथ हो जाएगा, करंट अफेयर मैं डेली पढ़ाता ही हूं, तो सारे के सारे PDF पिछले पूरे साल के टॉप क्वेश्चन सारे, कंप्यूटर पूरा इसके अंदर मिल जाएगा। नेशनल जीके स्टैटिक वाली इसके अंदर, हिंदी भी इसके अंदर रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा। अच्छा, नेशनल जीके साइंस वगैरह वो 15 नंबर का स्टैटिक वाला पोर्शन, जो मेन है भाई, मेन वही पढ़ना चाहिए। वो इसमें 2 फैसिलिटी है, पूरा रिकॉर्डेड बैच भी है, जिसको जल्दी पूरा करना है तो वो कर सकता है, लाइव भी चल ही रहा है ये, ठीक है। तो दोनों ही फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है आपके लिए, PDF वगैरह सब कुछ इसमें साथ ही मिलेगी। ऑफिशियल सिलेबस क्या दे रखा है सर, पहले तो वो बता दो, फिर बाद में बताऊंगा कि कहां से पढ़ना है। तसल्ली से सुनना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बस यही चीज बतानी है आपको। देखो, जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक्स है जो आप लोगों को याद रखना है। जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट, जो भी करंट अफेयर एनवायरमेंट से रिलेटेड आपके हुए हैं, पर्यावरण से संबंधित जो बातें हुई है या एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्ट है आपके, वो पढ़ने हैं। इस सोसाइटी में जो भी बातें हैं, इसके साथ साथ क्वेश्चन जो होंगे ना आपके, वो करंट अवेयर मतलब करंट अफेयर्स ही हो गए हैं। इसके साथ साथ जो है ना आप लोगों को और क्या याद रखने हैं, और आपको याद रखने हैं रिलेटेड इंडियन नेबरिंग कंट्रीज, हमारे पड़ोसी, जैसे कि मान लेते हैं चाइना, पाकिस्तान, अभी कंफ्लिक्ट चल ही रहा था, के साथ साथ बांग्लादेश, म्यांमार, अमेरिका, जो मतलब पड़ोसी अमेरिका नहीं है लेकिन हाँ अमेरिका के साथ वाली चीजें, जो करंट अफेयर इनसे रिलेटेड, और इनसे रिलेटेड जीके, हमारे पड़ोसी सारे साथ जो देश लग रहे हैं उन सब की आपको जीके पढ़नी है। और के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी। अब हिस्ट्री में क्या है, बेसिक आपको मेन चीज है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की 1-2 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसने खोज की थी, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति जैसे मिली है, इंपॉर्टेंट हो गया है, या कुबड़ वाला सांड जैसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा स्नानागार, ऐसे मेन पार्ट। वैदिक कल्चर के लिए ऋग्वेद वगैरह के बारे में आपको, ऐसे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये 2 टॉपिक अच्छे से पॉलिटी में करने होते हैं आप लोगों को। कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट एंड कल्चर है, इसमें इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म आ गए, मंदिर आ गए इसके अंदर आपके, के साथ साथ देशों की पार्लियामेंट इसके अंदर आ गई है आपकी, पहला भारत का, दुनिया का पहला, इस प्रकार के स्टैटिक पार्ट आते हैं इसके अंदर आपके। और के साथ साथ ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पे ही ज्यादातर फोकस रखना है आपको इसके अंदर। इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर वाला पार्ट आ जाएगा, थ्योरी वाला पढ़ने का नीड नहीं है। जनरल पॉलिसी, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनेस्को कब बना, WHO कब बना, ठीक है ना, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है आपका। IMF के बारे में बता दीजिएगा, WTO के बारे में बता दीजिएगा, ILO के बारे में बता दीजिएगा, उनके वर्तमान अध्यक्ष है वो समथिंग। एनवायरमेंट से रिलेटेड ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट इवेंट और जनरल साइंस, ये इसी के अंदर इंक्लूडेड है। बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, बहुत डेप्थ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो खोल के मत बैठ जाना, समय ही खराब नहीं करना है, समय को बचाना है आप लोगों को, क्योंकि 15 नंबर में ये सब कुछ ही चीजें हैं इंक्लूडेड आपकी। कंप्यूटर नॉलेज है, ये आपका बेसिक सा है सारा कंप्यूटर नॉलेज। इसमें बेसिक तो MS ऑफिस पूरा आपको पढ़ लेना है, संपूर्ण बैच में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। मैं कह रहा हूं अंधों को भी समझ में आ जाए, बिल्कुल क्या कहते हैं, ऐसा इंसान जिसको कुछ भी नहीं आता ना, वो भी अच्छे से इसको पढ़ सकता है, इतना डिटेल से पढ़ा दिया मैंने। सारी PDF वगैरह वो पूरा भी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है वो। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU के बारे में, एक वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक इंटरनेट, मोटे तौर पे इंटरनेट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल इंपॉर्टेंट है, और एक मेमोरी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2-3 टॉपिक है, बस इसमें से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। 2-3-4 क्वेश्चन अगर आते हैं तो यहां से आपके कवर हो जाते हैं ये। रीजनिंग के ये टॉपिक जो बेसिक आपके दिए होते हैं वही है, एप्टीट्यूड के वही चीजें आपके, प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक के क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं आपके प्रॉफिट लॉस से। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जरूर आता है आपका। एक आपके आता है इससे रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक जरूर आता है आपका। ये 2-3 टॉपिक है जो जनरली आते हैं, ये परसेंटेज वाला टॉपिक जरूर आते हैं ये वाले आपके। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपका है, और के साथ साथ हिंदी है, जो बेसिक टॉपिक होते हैं। जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा, अब ये तो पूरा ही पढ़ना है, इसमें तो कोई छोड़ने का कोई गुंजाइश है ही नहीं। कंप्लीट क्या पढ़ना है सर, कहां से पढ़ें? शुरुआत करते हैं साइंस के लिए। साइंस के लिए क्या करना चाहिए? साइंस के लिए बुकलेट बता देता हूं आपको। देखो, बैच ले सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं है आपको, बैच में आपको सारा कंटेंट ही मिल जाएगा, पूरा रेफरेंस मिल जाएगा, खुद से पढ़ना, उसके लिए भी सलाह दे रहा हूं अध्यापक होने के नाते।
मतलब मेरा उद्देश्य ये नहीं कि बैच ही बेचना है या कुछ हो रहा है। देखो सलाह है आपकी, ले सकते हो तो ले लीजिएगा, नहीं लेना चाहते आप ये सोर्स फॉलो कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये ही सोर्स हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है, कोई और अलग से कुछ नहीं होगा यहाँ पे। एनसीईआरटी सार संग्रह 6वीं से 12वीं का होगा आपका, ये कंप्लीट है, इसमें सारा आपका हर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। महेश कुमार बर्णवाल की किताब आती है कोसमोस पब्लिकेशन की, बस इसको आपको अच्छे से आंखों के आगे से निकाल देना है पूरी को 2-3 बार, कोई बाहर आपको एक भी सवाल नहीं मिलेगा, कंफर्म हर पेपर के लिए इसमें कवर हो जाता है। वैसे रीजनिंग के लिए अरियंत पब्लिकेशन की आर के झा की बुक है ये वाली, ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन छपते देखे हैं मैंने एचएसएससी के अंदर। मार्क्समैन की भी बुक एक आती है, वो भी पढ़ सकते हो अगर आपको मिलती है तो, वो तो और ही अच्छी है, उसमें भी हुबहू सेम सवाल आते हैं और ये भी आते हैं आर के झा। और के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर एसएससी के एमसीक्यू है उसको फॉलो कर सकते हो। इंडिया जीके के लिए इस सदी की सबसे अच्छी किताब है, इससे अच्छी किताब बन ही नहीं सकती, मैं तो कह रहा हूं बनी ही नहीं होगी, आगे क्या पता बन सकती नहीं, तो ये नहीं कह सकता क्या पता बन भी जाए और, लेकिन अभी तक के लिए सबसे बेस्ट किताब है लूसेंट की किताब, सबसे इजी, हर किसी के पास मिल भी जाएगी, नहीं मिलेगी तो हर की दुकान पे मिल जाएगी, इससे बाहर भी तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सबसे बढ़िया लेटेस्ट एडिशन ले लेना, करंट इवेंट वाला अपडेटेड डेटा ले लेना, सबसे अच्छी किताब है, कोई टेंशन नहीं है। घटना चक्र आपके पास पड़ी है तो घटना चक्र एसएससी एमसीक्यू है, प्रैक्टिस के लिए वो आप कर सकते हो। हिंदी व्याकरण के लिए आप हर पेपर के लिए एचएसएससी के सारे पेपर यहीं से ही देखने को मिले हैं अब तक, जो मैंने प्रीवियस मेरा जो एनालाइज कर गया है। सौम्य पब्लिकेशन की ये वाली किताब है हिंदी व्याकरण वाली, हर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, केवीएस हो, टेट पेपर हो, एचटेट हो, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। एचएसएससी के सारे पेपर इससे कवर हो जाएंगे, आपको इजिली आपको ऑनलाइन मिल जाएगी सब, ये जितने भी सोर्सेस है फ्लिपकार्ट अमेजोन से इजिली मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश के लिए ये जो पैरामाउंट की नीतू सिंह वाली किताब है ना, केडी कैंपस वाली या केडी पब्लिकेशन वाली, सबसे बेस्ट सोर्स है, कहीं और जाना ही नहीं है। एक प्लिंट टू पैरामाउंट वाली किताब है, वॉल्यूम 1, 2, 3 ले सकते हो, वॉल्यूम 1 यहां तक के लिए काफी है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। थोड़ा और एडवांस पढ़ना चाहते हो तो आपको थोड़ा और अच्छी प्रैक्टिस करनी है, समय है आपके पास तो आप इस किताब को लीजिएगा और आपको कोई दूसरा सोर्स पकड़ने का नीड नहीं पड़ेगा। मैथमेटिक्स के लिए राकेश यादव सर की क्लास नोट्स बुक है, इसमें ना एडवांस और अर्थमेटिक दोनों है, 2 in 1। देखो एडवांस अर्थमेटिक दोनों करना पड़ेगा, दोनों से क्वेश्चन आते हैं आपके, तो ध्यान रखना एडवांस और अर्थमेटिक। इसमें क्या है, ज्यादा अध्यापक की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है भाई, आप आसानी से समझ सकते हो। हाँ, आप कोई टीचर से पढ़ रहे हो, कोई रेफरेंस से हो और ही अच्छी बात है, लेकिन आप अकेले भी पढ़ सकते हो इस किताब से। अगला एडवांस और अर्थमेटिक दोनों पढ़ने हैं आप लोगों को, ध्यान रखना एक को नहीं पढ़ना, दोनों में से क्वेश्चन बनेंगे। हरियाणा जीके की बात करते हैं, हरियाणा जीके के लिए मेरी किताब है ये, हरियाणा जीके का सामान्य ज्ञान नया निकाला है, लेटेस्ट डेटा है, 2000 से ज्यादा इसके अंदर पीवाईक्यू क्वेश्चन है, कंप्लीट थ्योरी है इसके अंदर, 22 के 22 जिले हैं। बेझिझक अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी किताब, डायरेक्ट अमेजोन पे सर्च कर लेना सुनील बिश्नोई हरियाणा जीके, आसानी से आपको मिल जाएगी। करंट अफेयर के लिए मैं जो पढ़ाता हूँ डेली के पीडीएफ आपको जो है ना अपने बैच के अंदर मिल ही जाएंगे। 2024 के टॉप 500 क्वेश्चन बना रखे हैं मैंने, मोर देन सफिशिएंट है, सारे क्वेश्चन अब तक वहीं से छपे हैं। जो बच्चा मुझसे पहले पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से पता है करंट अफेयर का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाता है। ऐसे ही आपके इस साल तक के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन, सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा जीके के वही क्वेश्चन अब तक जो पेपरों में छपे हैं, सारे के सारे अपने क्लास नोट से ही आए हैं। मतलब क्लास नोट से आए इन द सेंस ये कि आपने वो अच्छे से वही टॉपिक पढ़ा है आपने जो जरूरी रहा है, वही इस किताब के अंदर है आपका। मुझसे थ्योरी पढ़ रहे हो अगर आप लोग तो आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप इस किताब को लेके पढ़ रहे हो तो और ही अच्छी बात है आपके लिए। करंट अफेयर के लिए अपने हरियाणा वाला जो है ना, और हाँ नेशनल करंट अफेयर भी बैच में दे रहा हूं मैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें, मैं नेशनल करंट अफेयर भी यूट्यूब पे कम पढ़ा पाता हूं, लेकिन बैच में जो है ना उसके प्रॉपर पीडीएफ जरूर देता हूं मैं डिटेल से। ये संपूर्ण बैच है, आप इसको ले सकते हो। स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा गूगल प्ले स्टोर पे, और अगर आपके पास आईफोन है तो सुनील बिश्नोई नाम से एप्लीकेशन सर्च कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सोशल साइंस के लिए तो खैर HPSC की तैयारी करना चाहते हो तो डिटेल से ये बैच चीज है, वो आप अलग बात है, ठीक है सर। फिर ये था आपका कंप्लीट डिस्कशन, कम शब्दों में इतनी ही बात। कोई और डिटेल आपको पूछनी है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा बेझिझक। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, शुक्रिया, राधे राधे, अपना ख्याल रखना।